नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर गौरी खन्ना खालसा कॉलेज के म्यूज़िक डिपार्टमेंट से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ताल के 10 प्राणों के बारे में। प्राचीन ग्रंथों में ताल के 10 प्राणों का उल्लेख मिलता है। इन 10 प्राणों को ताल के विषय में उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव शरीर में वायु को। नारद रचित ग्रंथ संगीत मकरंद में एक श्लोक इन 10 प्राणों का वर्णन करता है। कालो मार्ग क्रियांग्राणी ग्रहो जाति कला लय यति प्रस्तार केश्चति ताल प्राणः 10 स्मृतः। इस श्लोक का अर्थ है कि काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार ताल के 10 प्राण हैं। इनका उपयोग वर्तमान समय में पूरी तरह नहीं हो रहा है। समय के प्रभाव में इनकी जानकारी लुप्त होती जा रही है, लेकिन कुछ प्राणों का उपयोग अभी भी होता है। काल, ये ताल के 10 प्राण में पहला पड़ाव है। पृथ्वी के आदिकाल से वर्तमान तक का अखंडित समय काल है, जिसे मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, युग आदि में विभाजित किया हुआ है। संगीत में इस बीतते हुए समय का कोई अभिप्राय नहीं है। संगीत में केवल वही समय काल के संदर्भ में देखा जाएगा जिसमें संगीत हो रहा हो या गाया जा रहा हो। संगीत में काल से अभिप्राय वह समय है जिसमें गायन, वादन या नृत्य हो रहा हो। ताल रचना में भी काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राचीन विद्वानों ने माना है कि यदि 100 कमल के पत्रों को एक साथ बांधकर उसमें सुई से छेद किया जाए तो उसमें लगने वाला समय एक क्षण या एक काल कहलाएगा। मार्ग, ये ताल के 10 प्राण में दूसरा पड़ाव है। इसका शाब्दिक अर्थ है पथ या रास्ता। जिस प्रकार कोई राहगीर अपनी यात्रा आरंभ से अंत तक कभी धीमी, कभी मध्यम, कभी तेज गति से पूरी करता है, ठीक उसी प्रकार संगीत में जब ताल अपनी प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक एक विशेष गति को धारण कर अपनी यात्रा पूरी करती है तो यह उसका मार्ग कहलाता है। वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं होता, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख निम्न प्रकार से मिलता है, जैसे ध्रुव मार्ग। यह एक मात्रा काल का होता है। इसमें 3 ताल को निम्न प्रकार से दर्शाएंगे: धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा। हर मात्रा पर सम दर्शाया जाता है। चित्र मार्ग, ये 2 मात्रा काल का होता है। इसमें प्रथम मात्रा पर ताली और दूसरी मात्रा पर खाली होती है। वार्तिक मार्ग, ये 4 मात्रा काल का होता है। इसमें प्रथम मात्रा पर ताली और शेष मात्रा पर खाली होती है। दक्षिण मार्ग, ये 8 मात्रा काल का होता है। इसमें प्रथम मात्रा पर ताली और शेष मात्रा पर खाली होती है। क्रिया, ये ताल के 10 प्राण में तीसरा पड़ाव है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य अथवा कर्म का होना। संगीत में इसे हाथों द्वारा ताल के विभाजन दर्शाते हुए ताली खाली का स्थान बताने वाली हस्त क्रिया के रूप में किया जाता है। ये क्रिया 2 प्रकार की होती है: सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। सशब्द क्रिया वह क्रिया है जब दोनों हाथों को संयुक्त कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसके 4 भेद होते हैं: ध्रुवा, मध्यमा या अंगूठे से चुटकी बजाते हुए हाथ नीचे की दिशा में ले जाना, शंपा दाएं हाथ से बाएं हाथ पर ताली देने की क्रिया, ताल बाएं हाथ से दाएं हाथ पर ताली देने की क्रिया, सन्निपात दोनों हाथों को एक साथ लाकर ताली देने की क्रिया। निशब्द क्रिया वह क्रिया है जिसमें हाथ को हवा में हिलाकर रिक्तता का भाव प्रदर्शित किया जाता है। इसके 4 भेद इस प्रकार हैं: अवाप, हाथों को ऊपर की दिशा में उठाकर उंगलियों को सिकोड़ना। निष्काम, हाथ को नीचे की ओर लाकर उंगलियों को फैलाना। विक्षेप, हाथ को फैलाकर दाईं ओर करना। प्रवेशक, हाथ को सिकोड़कर बाईं ओर करना। अंग, ये ताल के 10 प्राण में चौथा पड़ाव है। जिस प्रकार उत्तर भारतीय ताल पद्धति के अंतर्गत ताल के रूप को दर्शाने
और अपनी सुविधा के लिए विभागों का निर्माण किया गया है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में अंग का निर्माण किया गया है। दक्षिण भारतीय पद्धति में कुल 6 अंग अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद का विवरण दिया जाता है, परंतु वर्तमान समय में केवल 3 अनुद्रुत, द्रुत, लघु का ही प्रयोग देखने को मिलता है। इन अंगों के नाम, चिन्ह, अक्षरकाल इस प्रकार है। इन अंगों का प्रयोग केवल दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में होता है। उत्तर भारतीय ताल पद्धति में इनका कोई विशेष प्रयोग नहीं होता। ग्रह, ये ताल के 10 प्राण में 5वां पड़ाव है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ग्रहण करना। संगीत में वह स्थान जहाँ से ताल गीत को ग्रहण करती है वह उसका ग्रह स्थान कहलाता है। गीत के ताल को ग्रहण करने का स्थान भिन्न हो सकता है। कभी गीत ताल की प्रथम मात्रा से आरंभ होता है तो कभी किसी अन्य मात्रा से। इस प्रकार ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, समग्रह, विषम ग्रह। विषम ग्रह के भी 2 भेद होते हैं, अतीत ग्रह और अनागत ग्रह। समग्रह, गीत का आरंभ स्थान जब सम या पहली मात्रा से हो तो वह समग्रह कहलाता है। विषम ग्रह, गीत का आरंभ स्थान जब सम पर ना होकर किसी और मात्रा से हो तो वह विषम ग्रह कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं, अतीत ग्रह, जब ताल का सम निकल जाने के बाद गीत आरंभ हो उसे अतीत ग्रह कहते हैं। अनागत ग्रह, जब ताल का सम आने से पूर्व गीत का आरंभ हो उसे अनागत ग्रह कहते हैं। इस वीडियो में जाना हमने ताल के 5 प्राणों के बारे में। ताल के और 5 प्राणों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।